सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। बहुत सारे लोग मेरे को कह रहे थे एल्विश भाई तो मेन चैनल छोड़ के भाग गया, एल्विश भाई तो रिटायर हो गया, एल्विश भाई सिर्फ ब्लॉग बनाता है, शोज करता है, मेन चैनल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बट नहीं, देखो वी आर बैक और इस बारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम लोग वापस आए हैं। यह हुआ गाइस कि एल्विश यादव का एक वीडियो आ रहा है उनके मेन चैनल पे, जिसमें वे बांग्लादेश के होते हुए इंसिडेंट के बारे में बताने वाले हैं और वहाँ पे हिंदुओं और स्टूडेंट के साथ अत्याचार हो रहा है, इसी को लेकर वे बात करने वाले हैं। तो इसी को लेकर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी में इस क्लिप को डाला था, जो आप लोग देखिए इस क्लिप में। राम राम भाई सभी लोगों को, वेलकम बैक टू माय मेन चैनल। बहुत सारे लोग मेरे को कह रहे थे एल्विश भाई तो मेन चैनल छोड़ के भाग गया, एल्विश भाई तो रिटायर हो गया, एल्विश भाई सिर्फ ब्लॉग बनाता है, शोज करता है, मेन चैनल पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बट नहीं, देखो वी आर बैक और इस बारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ हम लोग वापस आए हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है उसमें दो चीज़ें बहुत खास है। पहला कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा कि अब बिल्कुल गायब हो चुका है। जब भी हमारे देश में कोई बड़ी घटना होती है, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग एकदम से पागल हो जाते हैं, मेला लग जाता है, लोग सड़कों पे उतर जाते हैं, कभी कैंडल्स लेके, कभी प्रोटेस्ट करते हैं। बट थोड़े टाइम बाद आप देखोगे बिल्कुल चीज़ें गायब हो जाती हैं, जैसे वो चीज़ें कभी हुई ना हो। अब सेम सीन बांग्लादेशी हिंदूज और कोलकाता केस जो हुआ, अब कहीं पे भी आप नहीं सुनोगे, ना कोई अपडेट इनकी सुनोगे, ना कोई लोगों के मुंह से कोई बात होती सुनोगे। बहुत लोग मेरे से पूछेंगे एल्विश भाई आप इतनी लेट क्यों इस टॉपिक पे वीडियो निकाल रहे हो। मैं इसी वजह से निकाल रहा हूँ क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल ठंडा हो चुका है और इसको दोबारा गर्म करने की ज़रूरत है। तो इसी चीज़ को दोबारा से लोगों के सामने रखने मैं लेके आ चुका हूँ ये वाली वीडियो। गाइस नेक्स्ट बात करने वाले हैं रजत दलाल के बारे में। तो क्या हुआ गाइस कि रजत दलाल का 2 अकाउंट डिलीट हो गया, जिसको लेकर वे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हैं एक व्यक्ति पर। इसी को लेकर ये अपडेट आ रहा है कि उनका जो 2 अकाउंट डिलीट हुआ था वह फिर से रिकवरी हो चुका है। तो उन्होंने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है जिन्होंने उनका अकाउंट डिलीट किया। उसके बाद क्या हुआ कि रजत दलाल उनके चैट को रिवील करने लगे और इंस्टाग्राम पर डालने लगे और इसके बाद उनको धमकियां देने लगे। इसके बाद क्या हुआ, जिन्होंने उनका अकाउंट बैन किया था वे अभी के वक्त पे डर गए और इसी को लेकर रजत दलाल ने एक रिप्लाई दिया है। उनको क्या रिप्लाई दिया है आप लोग देखिए इस क्लिप। भाई जो ये छोटे छोटे 18-19 साल के बच्चे कोई तरीका मिल जाता है इम्पर्सनाइजेशन करने का, या राइट मैनेजर में जाके किसी की वीडियो वहां पे जाके डाल के उस पर स्ट्राइक लगाने का, कॉपीराइट का, ये बहुत छोटी मोटी चीजें हैं, इन्हें करना छोड़ दो। क्योंकि फिलहाल तक तो मैंने कोई एक्शन लिया नहीं है किसी पे। अगर इस पे लीगल एक्शन हो गया तो तुम बहुत अच्छे अंदर फंस सकते हो। अच्छी खासी जिंदगी है, उसे बना लो, इन सब चीजों में मत करो, क्योंकि हमें भी पता है छोटी गलतियां कितनी भारी पड़ती हैं। हम झेल चुके हैं, हम नहीं चाहते हमारे छोटे भाई झेलें। तो अपनी जिंदगी पे ध्यान दो, इन सब फालतू चीजों में ध्यान मत दो। अकाउंट किसी का नहीं जाता, सबके वापस आ जाते हैं। बिना बात में 10 में से अगर कोई एक आदमी गलत अटक गया और उसने अच्छा सा केस कर दिया तो तुम भी बैठे रहोगे, तुम्हारे घर वाले भी दुखी होंगे। तो ये चीजों में कुछ नहीं रखा, ख्याल रखो अपना। गाइज नेक्स्ट बात करने वाले हैं फ्लाइंग बिस्ट के बारे में। तो क्या हुआ गाइज कि फ्लाइंग बिस्ट टाइपिंग कंट्रोवर्सी को लेकर रिप्लाई दिए है और उन्होंने क्या रिप्लाई दिया है आप लोग देखिए इस क्लिप। सो जो टिपिंग का कल्चर है बेसिकली स्लेवरी से निकला है और आज इस सर्वर इंडस्ट्री में ब्लैक्स, वाइट्स, एशियंस, अफ्रीकन सारे लोग काम करते हैं और ये स्लेवरी कल्चर को आगे ले जाके इसको एक नाम दे दिया गया है टिपिंग इंडस्ट्री का। लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट की एज आ रही है, डिजिटाइजेशन का जमाना आ रहा है, टिपिंग इंडस्ट्री में एक और बड़ी दिक्कत आ रही है। पहले जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में आते थे, वहाँ पे एक बॉक्स रखा जाता था, आप अपना चेंज वहाँ खाली कर सकते थे, अपने हिसाब से अपनी टिप दे सकते थे। बट नाउ व्हेनेवर यू गो टू अ रेस्टोरेंट और एनी अदर सर्विस, देयर इज अ आईपैड स्क्रीन और अ टैबलेट जो आपकी तरफ घुमा दी जाती है एंड आपको वहां चूज करना पड़ता है कि आपको कितनी % टिप देनी है। Do Indians tip less abroad than others? I feel the blanket answer would be yes, because it is not in our culture to tip so much. We usually, if we have food for around 500-600 rupees, we would leave around 20 or 30 rupees at the most. But paying 20% of the total tip amount, if you go out for a dinner that is say $100 and you are paying just $20 as a tip, that is not in our culture. So I feel especially the Indians who are new to the US hesitate a little bit. The tourists of course are not aware, but I would also like to highlight that it is not just the case with Indians, it's also with a lot of Europeans and other countries जहाँ पे tipping culture नहीं है. The tipping starts from 15, 20, 25, so it sets a minimum standard. What minimum tips are other people paying? अगर आपको 10% या 5% पे करना है तो it becomes embarrassing. अगर आपके पीछे लाइन लगी हुई है तो ये आपके लिए बहुत embarrassing होगा
उसको अदर ऑप्शन सेलेक्ट करके इसमें या नो टिप या 10% टिप एंटर करना, बिकॉज यू थिंक दैट इज द नॉर्मल रेंज व्हाट अदर पीपल आर टिपिंग। जब आपके सामने एक बॉक्स रखा जाता था तो आपके पास एक चॉइस होती थी ओमिशन की, नॉट पुटिंग सम मनी इनटू दैट बॉक्स और ओमिटिंग दैट एक्ट। आप टिप अवॉइड कर सकते थे, बट नाउ देयर इज अ एक्ट ऑफ कमीशन। वैसे आपका क्या मानना है, जब आप किसी ऐसे देश जाते हैं जहाँ पे टिपिंग का इतना बड़ा कल्चर है, क्या आपको वहाँ पे टिप देना चाहिए या आपको ऐसा लगता है जो वहाँ के लॉज हैं वो फिक्स कर देने चाहिए, ताकि जो एक बंदा काम कर रहा है सर्विस इंडस्ट्री में उसकी जो सैलरी है, उसकी जो मेहनत है, उसको ये ना लगे कि क्या मैं टिप से लूंगा या फिर रेस्टोरेंट से लूंगा, और वो एक हैंगिंग सिचुएशन में आ जाता है। बहुत लोग ऐसा मानते हैं कि अमेरिका को अपने रूल्स फिक्स करने चाहिए, जहाँ पे बाकी इंडस्ट्री की जो सैलरी है आर्ली वो फिक्स्ड है, रेस्टोरेंट में जो सर्वर्स हैं उनकी सैलरी भी एक फिक्स कर देनी चाहिए। गाइस नेक्स्ट बात करने वाले हैं आइसो स्पीड के बारे में। तो क्या होगा इसकी आइसो स्पीड अभी के वक्त फिलीपींस में है, तो उन्होंने वहाँ पे लाइव स्ट्रीम किया, तो वहाँ पे दूसरा लाइव स्ट्रीम रिकॉर्ड बना दिया है। गाइस रिकॉर्ड ये बना कि जब लाइव स्ट्रीम वहाँ पे कर रहे थे तो उनका सब्सक्राइबर 3 घंटे में लगभग 1 लाख सब्सक्राइबर बढ़ गया, और यही एक बंदा है जिनका सभी कंट्री में फैंस लोगों की कमी नहीं है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं यूट्यूब पे रिकॉर्ड बनाने वाले सबसे बड़े क्रिएटर रोनाल्डो के बारे में। गाइस उन्होंने एक और रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले हैं। इसी को लेकर ये अपडेट आ रहा है कि उन्होंने अपने चैनल पे एक लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं जिनमें 1 मिलियन फॉलोअर का लाइव काउंटिंग चल रहा है, और ये तब तक चलता रहेगा जब उनका 1 बिलियन फॉलोअर कंप्लीट नहीं हो जाता। तो गाइस ये देखिए सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम पे उनका जो फॉलोअर है वह 650 मिलियन है, और सभी सोर्स से मिलाकर 800 मिलियन तो पूरा ही जाएगा। मैं आपको बता दूं कि उनका यूट्यूब चैनल पे जो सब्सक्राइबर हो चुका है वह 60 मिलियन हो चुका है। तो गाइस देखिए वे कब तक 1 बिलियन फॉलोअर कंप्लीट करते हैं। गाइस नेक्स्ट बात करने वाले हैं एक व्यक्ति के बारे में जिन्होंने एप्पल को एक्सपोज कर दिया है। क्या हुआ गाइस कि आईफोन 16 लॉन्च हो रहा था, तो उसी समय उस बंदा का आईफोन 13 जो मोबाइल था वे चार्ज होना बंद हो गया। तो उसी को लेकर वे बंदा बहुत गुस्सा है एप्पल पे, और उन्होंने एक्सपोज कर दिया है एप्पल को। आप लोग देखिए इस क्लिप में उन्होंने कैसे एक्सपोज किया है। ये मेरे पास एक आईफोन 13 पड़ा है, शायद ही 13 है, और इसके अंदर मैंने बिजनेस सिम डाल रखी है। कांड क्या हुआ वो बताता हूँ। इसके अंदर के एक सिस्टम एक होता है सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एंड सिस्टम फाइल्स, जो कि ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती हैं। मतलब कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं होता है, सिर्फ वही अपडेट होती है। इधर से लॉन्च होता है आईफोन 16। मैं अभी उसका इवेंट देख ही रहा था। मैं अपना फोन वायरलेस चार्जिंग पर लगाता हूं, चार्जिंग बंद। जैसे ही आईफोन 16 लॉन्च हुआ इसका वायरलेस चार्जर बंद हो गया कि भाई हमारा नया फोन खरीदो, इसको फेंक दो। किसी के भी अगर सिक्योरिटी रिस्पॉन्स एंड सिस्टम फाइल वाला टिक मार्क किया हुआ है और जिसके पास थोड़ा सा ओल्डर वर्जन है, भाई बंद कर दो इसे। कांड हो गया मेरे साथ। अब दिखाता हूं आपको। ये ठीक है, ये चार्ज लगाया मैंने, ये बस थोड़ा सा एनिमेशन दिखाएगा, वैसे बैटरी डिक्रीज हो रही है। अब बंद हो जाएगा। यहाँ से ये बत्ती ब्लिंक करने लग गई। अब थोड़ी सी देर में अब बंद हो जाएगा वायरलेस चार्ज होना। ठीक है, बंद हो गया। नहीं विश्वास हो रहा तो ये दूसरे वायरलेस चार्जर पे रख देता हूँ। यहाँ पे तो कोई बत्ती नहीं जल रही। छुट्टी हो गई। गाइस नेक्स्ट बात करने वाले पुनीत सुपरस्टार के बारे में। तो क्या हुआ गाइस कि पुनीत सुपरस्टार बहुत ही एंग्री रिप्लाई दिए हैं वरुण धवन को। तो क्या हुआ गाइस कि पुनीत सुपरस्टार ने वरुण धवन को एक्सपोज कर दिया, और उन्होंने कैसे एक्सपोज किया आप लोग देखिए इस क्लिप में। एक बॉलीवुड में वरुण धवन करके एक लड़का है जो अभी कुछ ही साल पहले आया है। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा कि उसमें टैलेंट क्या है, उसको फिल्मों में लेते क्यों हैं। सलमान खान की एक्टिंग करता है वो, लेकिन चल नहीं पा रहा। सलमान खान के तरह बनियान पहन के घूमता है, बॉडी बना के घूमता है, लेकिन टैलेंट क्या है उसमें, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। डांस उसको नहीं आता है, एक्टिंग उसको नहीं आती, टैलेंट उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी फिल्म आती है। चलो तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए गाइस, जय हिंद, जय भारत।